नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राज बहादुर आपका अपने YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं और आज आपके सामने फिर हाजिर हूं एक नई जानकारी के साथ। आज की जो जानकारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि ITR तो फाइल हो जाता है, फिर हम लोग इंतजार करते हैं अपने रिफंड का, लेकिन कभी कभी कुछ कमियां हमारी ऐसी रह जाती हैं जिनकी वजह से हमारा वो रिफंड नहीं हो पाता है। और उसी में ही एक मेन कमी है कि हमारा ITR वेरीफाई हुआ है या नहीं। तो आज हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि ITR फाइल है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस स्क्रीन पे आपको देखिए, जब भी आप ITR फाइल कराएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की रिसिप्ट प्राप्त होती है। इस रिसिप्ट में सबसे नीचे आप देख रहे हैं रेड कलर से लिखा हुआ है डू नॉट सेंड एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलुरु। यानी अगर आपकी रिसिप्ट पर रेड कलर से ये लिखा हुआ है तो आप ये निश्चिंत हो जाएं कि आपका ITR वेरीफाई हो चुका है। यदि आपने ये वेरीफाई नहीं कराया तो इस असेसमेंट ईयर में वेरीफाई न होने पर आपको जो स्क्रीन दिखाई दे रही है कुछ इस प्रकार की रिसिप्ट प्राप्त होगी, जिसमें आपको केवल विवरण नहीं दे रखा होगा। जैसा पहले आप देखेंगे पिछले जो असेसमेंट ईयर निकल गए उसमें अलग तरीके की रिसिप्ट प्राप्त होती थी, लेकिन इस साल जो है केवल एक ये आपको एक्नॉलेजमेंट की प्राप्ति रसीद मिलेगी केवल, जिसमें आपकी इनकम का कोई भी डाटा नहीं दिया गया होता। तो आप जैसे देख रहे हैं कि नीचे रेड कलर से लिखा हुआ, अगर ये रेड कलर से लिखा है तो इसका मतलब आपका ITR वेरीफाई हो चुका है और अब आपको इसको कहीं भी बेंगलुरु ऑफिस, उसके हेड ऑफिस में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अब आप केवल इंतजार करिए अपने रिफंड आने का। ये वेरीफाई दो माध्यम से मुख्यतः किया जाता है। वो मुख्य जो दो कारण है, जो दो आधार है वेरीफाई करने के लिए, वो है पहला आधार OTP और दूसरा EVC कोड। EVC यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। अगर आधार OTP के लिए जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आपके अपने आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। यदि आपका मोबाइल नंबर से आधार रजिस्टर्ड नहीं है तो आप आधार OTP ऑप्शन से अपना वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन होता है EVC। EVC के लिए आपके अकाउंट, आजकल हर अकाउंट में मोबाइल नंबर अटैच होता है, तो मोबाइल नंबर, ईमेल ID ये हमारे अकाउंट में होनी चाहिए। तो EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जो है ये 10 अल्फान्यूमेरिक कोड होता है जो आपके मोबाइल पर आता है और आपको वो सबमिट करके अपने ITR को वेरीफाई करना होता है। तो ये दो माध्यम है, एक आधार OTP और दूसरा EVC कोड, जिसमें आधार OTP तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपना ID पासवर्ड भूल जाते हैं, क्योंकि ID तो पैन नंबर ही यूज होती है। ITR फाइल करने में जब हम लॉगिन करते हैं तो पैन कार्ड यूजर ID में प्रयोग होता है और पासवर्ड यदि हम भूल जाते हैं तो हम आधार OTP का ऑप्शन चुनकर बहुत ही आसानी से अपनी ID ओपन कर सकते हैं। ये तो हो गई वेरिफिकेशन की बात। ऐसी एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा कि आप जब भी अपनी ITR की ID पर आप ये देख ले कि आपकी ID पर आपकी ही ईमेल ID और आपका ही मोबाइल नंबर अवश्य फीड होना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ITR कभी किसी के पास फाइल करा लिया, कभी किसी के पास, या कभी खुद भी कर लिया, लेकिन उसमें ईमेल ID अगर किसी अन्य पर्सन की है तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजता है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि ईमेल ID तो हमारी अपनी इसमें लगी नहीं है। और इस वजह से कभी कभी हमारा रिफंड इसमें भी फंस जाता है और हमारा रिफंड प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसलिए साथियों,
आज ही एक काम जरूर करें कि अपनी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आईडी बनी हुई है उस आईडी पर अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी अनिवार्य रूप से फीड करवा ले, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपको हर स्टेप की सूचना देता रहता है, ईमेल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से। आपका जब भी कोई रिफंड आने को होगा तो आपको मेल आईडी पे ही उसका वेरिफिकेशन आएगा कि आप चेक कर सकते हो उसको। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही अपनी इनकम टैक्स आईडी पर ज़रूर बना लें। तो साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी और आपको लगता है ये जानकारी और लोगों पे भी को भी पता होना चाहिए, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों, एक बात और कि अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी या कोई भी आपके मन में संदेह या डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स हमको भेजेंगे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उन सारे डाउट्स को हम क्लियर कर सकें और जो भी हमसे बन सकेगा हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और आगे फिर हम अपनी नई जानकारी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।